हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह आप सभी का फिर से वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हिंदी पेडागोजी का एक प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मेरे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उनको ज़रूर से देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे और मैं आंसर भी आपको बताती जाऊंगी साथ के साथ। ध्यान से समझेंगे। मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से वे अन्य कौशल सीखते हैं। तो यह विचारक के सिद्धांत की ओर संकेत करता है। ठीक है, ये किसने कहा है ये आपको बताना है। चॉम्स्की ने, पियाजे ने, वाइगोस्की ने या फिर स्किनर ने। अब काफ़ी लोग भाषा देखकर चॉम्स्की को लगा देंगे, लेकिन इसका सही उत्तर होगा 4, स्किनर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार कार्य करते हैं। समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाज़ें करते हैं। अपनी कॉपियों में सभी विकल्प लिखते हैं। केवल शिक्षक के साथ ही अंतःक्रिया करते हैं। किसी भी तरह की अंतःक्रिया नहीं करते। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाज़ें करते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, ऐसे क्वेश्चन का उत्तर लगाने का सबसे सही तरीका होता है जो सबसे ज़्यादा सही और सटीक उत्तर हो आप उसको लगाइए, क्योंकि सभी ऑप्शंस आपको एक जैसे लगते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता। चयन तथा श्रेणियों में बांटना, विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना, एकीकृत तरीके से शिक्षण करना, अधिक से अधिक अवसर देना। ठीक है, क्वेश्चन मिस हो रहा हो तो वीडियो को आप बैक कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा भी रीड कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखें, इसके लिए किस तरह का कक्षाई परिवेश उपयुक्त है। ठीक है, एक दूसरे की काफ़ी हेल्प करें, इसके लिए आपकी क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। ऑप्शंस हैं, विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा होनी चाहिए, समावेशी कक्षा। चयनित शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा होनी चाहिए। विविधता वाले शिक्षार्थियों की विशिष्ट यानी स्पेशल क्लासरूम होना चाहिए, या फिर चयनित शिक्षार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर आप लगा लेंगे नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अप्रभावकारी आदतों को हटाना, उन भाषा तथ्यों को दोबारा पढ़ाना जो उन्होंने सही तरीके से नहीं सीखे हैं, शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना। देखिए, रटाना तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, जहाँ भी रटाना शब्द आपको दिखे उसको आप पहले ही हटा दीजिए उस ऑप्शन को। 4th पॉइंट है यहाँ पर, उद्दीपन उपागमों के साथ शिक्षार्थियों में अधिगम के लिए रुचि जागृत करना। तो जो उद्देश्य नहीं है उपचारात्मक शिक्षण का वो है तीसरा, शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त उपागम है। संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, व्याकरण अनुवाद विधि या फिर निमज्जन विधि। तो इसका आप लगा लेंगे संप्रेषणात्मक उपागम। ठीक है, कम्युनिकेशन अगर हो पा रहा है तो जो बच्चे हैं वो एक तरीके से मतलब प्रतिभागी बनेंगे किसी भी एक्टिविटी का। चलिए आगे देख लेते हैं, इसका आप लगा लेंगे 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। बच्चों को अपनी प्रतिभा तथा अधिगम शैली को प्रदर्शित करने के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों में भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। योगात्मक आकलन परीक्षा में बैठने से पहले सभी पाठों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने संकल्पनाओं को पूर्ण रूप से सीख लिया है, विद्यार्थियों की जल्दी जल्दी परीक्षा लेनी चाहिए, या फिर विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए एक विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन आप दोबारा भी रीड कर सकते हैं वीडियो को बैक करके। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है। ठीक है, भाषा की कक्षा में कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा प्रभावकारी है। शुद्ध उच्चारण पर बल देना, पुस्तक की पाठ्य सामग्री को स्वस्वर पढ़ाना या फिर पढ़ना, शुद्ध उच्चारण तथा भावों के साथ पढ़ने पर बल देना,
शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आपका? भाषा की कक्षा में सबसे प्रभावकारी शिक्षण विधि है शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया। आपका एक शिक्षार्थी उसे सुनकर अपने एक वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है। आप उस शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं कि उसने संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया। यह भाषा अर्जन युक्ति सर्वाधिक रूप से डैश का निरूपण करती है। क्या करती है बेसिकली? ठीक है, सिचुएशन आपको समझ आ गई। आपने एक वर्ड का यूज़ किया, आपके स्टूडेंट ने भी उसको यूज़ किया। तो स्किनर के सीखने के सिद्धांत, पियाजे के सीखने के सिद्धांत या फिर चॉम्स्की के सीखने के सिद्धांत की ओर संकेत करता है या फिर ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत। तो इनके जो सिद्धांत है देखिए, अलग अलग मैंने वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे एसएस स्टडी पर ही। प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे तो इनकी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, उनको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी आपके लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, स्किनर के सीखने के सिद्धांत। ठीक है, लगा लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लिखना सिखाने के लिए नीचे दी गई चरणों को विशिष्ट शिक्षा शास्त्रीय क्रम के प्रस्तुतिकरण हेतु क्रम में लगाइए। इसको आपको क्रम में लगाना है। शिक्षार्थी से 1 4 AL अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहें। शिक्षार्थियों से O 8 BQ अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहें। शिक्षार्थियों को स्वस्वर पठन करने और कोई भी अक्षर अंक लिखने के लिए कहें। तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा सबसे सही होगा? तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन को आप दोबारा रीड कर लेना। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये, आए हुए पहले से। क्वेश्चन नंबर 11, डैश पठन का सार तत्व है। अक्षर ज्ञान, अर्थ वर्तनी या फिर प्रभा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा 2, अर्थ पठन का सार तत्व है। 2 लगा लेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सुश्री प्रेस अपने शिक्षार्थियों को पॉडकास्ट सुनने और कहानी को आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती है। यह गतिविधि शिक्षार्थियों को उनकी डैश के संवर्धन के लिए सबसे कम अवसर प्रदान करती है। सबसे कम अवसर जिसके लिए प्रदान करी है ये विधि, वो है कल्पना शक्ति, सक्रिय श्रवण, समझ या फिर संरचना। तो इसका सही आप लगा लेंगे पहला, कल्पना शक्ति। ठीक है, इसका जो है कम से कम संवर्धन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को परसर्ग प्रकरण पर आगमन विधि से पढ़ाने के उपागम का अनुगमन करता है? ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आया? अब सिचुएशन देख लीजिए। परसर्ग का प्रयोग करने के नियम को स्पष्ट कीजिए और उसके उदाहरण दीजिए। शिक्षार्थियों को वाक्यों के अनेक उदाहरण देना और उनसे नियम निकालने के लिए कहना। तीसरा है परसर्ग को दृश्यात्मक रूप में प्रदर्शित करने हेतु प्रत्येक को स्पष्ट करना और शिक्षार्थियों को उनका वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहना। फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न वाक्य देना और शिक्षार्थियों से उनकी पहचान करने के लिए कहना जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण नहीं है। तो इस सिचुएशन पे सबसे ज़्यादा सही बैठेगा ये सेकंड वाले ऑप्शन पे, शिक्षार्थियों को वाक्यों के अनेक उदाहरण देना और उनसे नियम निकलवाने के लिए कहना। ठीक है, लगा लेंगे इसका दूसरा। क्वेश्चन नंबर 14, एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं? शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, विद्यालय में अनेक भाषाएं पढ़ाना, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में पढ़ाना, केवल मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना। देखिए बहुभाषिकता की अगर बात हो तो शिक्षार्थियों की ही भाषाओं का प्रयोग करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पियाजे हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन पर मेरे चैनल पे वीडियो है, उनको देख लेना आप बारी बारी। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको करवा रखे हैं मैंने, पूरी की पूरी सीरीज़ है हमारे चैनल पे सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है शिक्षार्थियों द्वारा जिस तरह से सीखने का कार्य किया जाता है उनके विभिन्न उदाहरणों का एकत्रीकरण कीजिए और उनका रिकॉर्ड रखना कहलाता है सीखने का आकलन, योगात्मक आकलन, पोर्टफोलियो आकलन या फिर आकलन कार्य। तो ये कहलाता है पोर्टफोलियो आकलन। ठीक है, क्वेश्चंस हमारे पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मैं सोनाली सिंह मिलती हूँ अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस या नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।